आखिर रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? यह बात आप सभी के मन में कभी न कभी तो आई ही होगी, क्योंकि रामायण में तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। रामायण के अनुसार भगवान राम और लंकापति रावण में भीषण युद्ध हुआ था, जिसके बाद भगवान राम की विजय हुई और रावण युद्ध भूमि में मारा गया। जिसके बाद लंका में युद्ध खत्म हो गया और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या की तरफ चल दिए। लेकिन उसके बाद कई लोगों के मन में यह सवाल आज भी उठता है कि रावण के मारे जाने के बाद लंका की क्या दशा रही और रावण के मरने के बाद मंदोदरी किधर चली गई? क्या मंदोदरी ने दूसरा विवाह कर लिया? आखिर विवाह किया भी तो किसके साथ किया? तो दोस्तों, हिंदू पुराण के अनुसार मधुरा नाम की एक स्त्री थी जो माता पार्वती को बेहद करीब से जानती थी। एक दिन मधुरा को माता पार्वती से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से मिलने गई। लेकिन माता पार्वती उस समय उधर उपस्थित नहीं थी, तो उनकी भेंट भगवान शिव से होती है और वह उनको आकर्षित करने लगती है। भगवान शिव जी को आकर्षित करने के लिए मधुरा वहीं पर विराजमान होकर पूजा करने लगी। कुछ समय बाद माता पार्वती वहां पर पहुंची तो वहां का यह हालात देखकर वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई और माता पार्वती ने क्रोधित होकर मधुरा को मेंढक बनने पर श्राप दे दिया और 12 वर्ष तक कुएं में रहने को कहा। परंतु भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को मनाने पर उन्होंने श्राप को कम कर 1 वर्ष कर दिया। तो दोस्तों, वह मधुरा कोई आम स्त्री नहीं बल्कि मंदोदरी ही थी और पूरे 1 साल तक मंदोदरी ने कुएं में रहकर ही पूजा करी। वहीं दूसरी तरफ असुरों के देवता मायासुर और पत्नी हेमा, जिनके 2 पुत्र थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी भी एक पुत्री हो। बेटी के लिए उन्होंने कई वर्ष तक कठोर तपस्या भी करी। इसी दौरान मधुरा का 1 वर्ष पूरा हो गया और वह कुएं से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मधुरा मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने तपस्या रोक दी और मधुरा को गोद ले लिया और मायासुर ने उस लड़की का नाम रखा मंदोदरी। कुछ वर्षों के बाद रावण मायासुर से मिला और वहां मधुरा को देख पूरी तरह से आकर्षित हो गया। रावण ने मायासुर को कहा कि मुझे मधुरा बेहद पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन मायासुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। मायासुर द्वारा मना करने के बाद भी रावण ने मंदोदरी से जबरदस्ती विवाह किया और उससे उनके 3 पुत्र हुए। मंदोदरी यह भली भांति जानती थी कि रावण अहंकारी है और वह जिस रास्ते पर चल रहा है, इससे यह साबित होता है कि रावण का विनाश संभव है। इसी दौरान मंदोदरी ने अपहरण हुई माता सीता को वापस करने को कहा, लेकिन रावण ने साफ मना कर दिया। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि में गई और वहां की दशा देखकर वह काफी ज्यादा दुखी हुई। उसके बाद भगवान श्री राम ने पूरा राजपाट विभीषण को सौंप दिया और भगवान राम ने मंदोदरी को यह सुझाव भी दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले और लंका की महारानी बन जाए। अत्यंत दुख से पीड़ित मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और काफी लंबे समय तक किसी से कोई संपर्क नहीं किया। लंबे समय के बाद मंदोदरी महल से बाहर आई और विभीषण से शादी करने को तैयार हो गई और लंका की महारानी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, इसका जिक्र आज तक कहीं भी नहीं पाया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और क्या आपको इससे पहले यह बात पता थी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई दिलचस्प कहानी के साथ।